हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीएससी सुपर 30 क्लासेस में। कल हमने इसमें देखा बाल विकास की विकास यात्रा, कैसे बाल विकास की विकास यात्रा होती है। इसके अंतर्गत हमने देखा वृद्धि और विकास में अंतर देखा, कुछ परिभाषाएं देखी। इन परिभाषाओं के बाद आज हम देख रहे हैं यहाँ पर बाल विकास की अवस्थाएं। आज का जो टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाओं को समझने के लिए हमें एक यहां पर देखें, एक समझेंगे कि आखिर बाल विकास की जो सामान्य अवस्था है उनको हम देखेंगे। सामान्य अवस्थाएं, सामान्य अवस्था में सबसे पहले गर्भावस्था देखना है, गर्भावस्था। उसके बाद दूसरा हमें देखना है शैशवावस्था। उसके बाद बाल्यावस्था। उसके बाद किशोरावस्था। और पांचवी अवस्था देखना है प्रौढ़ावस्था, जिसको हम वयस्कावस्था भी बोलते हैं, वयस्कावस्था। अब हम इनकी उम्र देखेंगे। सामान्यतः इनका जो उम्र बताई गई है कि किस अवस्था में कितनी उम्र होती है, तो गर्भावस्था को हम देखते हैं गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था है। शैशवावस्था देखते हैं जन्म से या 0 से 6 वर्ष। बाल्यावस्था देखते हैं 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था देखते हैं 12 से 18 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था देखते हैं 18 वर्ष के बाद। सामान्यतः आपको ये अवस्थाएं देखना है और ये अवस्थाएं एक बार याद कर लें अगर आप लोग, तो बाकी जो हम अवस्थाएं बताने वाले हैं वो सारी अवस्थाएं एक बार में ही याद हो जाएंगी। कि शैले ने कितनी बाल विकास की अवस्थाएं बताई हैं, उसके बाद रॉस ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, उसके बाद देखेंगे हरलॉक ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो सारी अवस्थाएं आपको तुरंत याद हो जाएंगी। एक बार इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं कि गर्भावस्था यानी जब बालक गर्भ में आता है, मां के गर्भ में आता है, उस अवस्था से लेकर के और जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाता है तब तक की अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। और गर्भावस्था के बाद देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था को 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था माना गया है। उसके बाद देखते हैं बाल्यावस्था जो कि हमारी 6 से 12 वर्ष है। उसके बाद देखते हैं किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। और प्रौढ़ अवस्था या इसी को हम वयस्क अवस्था भी बोलते हैं जो 18 वर्ष के बाद है। इसके बाद विभिन्न जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और कितनी अवस्थाएं हैं। तो ये अवस्थाएं एक बार सभी लोग नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए और इसको एक बार याद कर लीजिए। ये पांचों अवस्थाएं जिसने याद कर ली उसको बाकी जो हम बताने वाले हैं सारी अवस्थाएं उसको याद हो जाएंगी। इन्हीं अवस्थाओं में अगर कम अवस्थाएं होंगी तो इन्हीं में हम कुछ कम करेंगे। यदि इन 5 से ज्यादा अवस्थाएं हुई तो उनको हम इसी में कुछ एक्सपेंड करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसी में तोड़ेंगे। शैशवावस्था को 2 भागों में तोड़ेंगे, पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में तोड़ेंगे, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था को 2 भागों में तोड़ेंगे। ऐसे करके हम इन्हीं अवस्थाओं को तोड़ करके कुछ जोड़ करके और विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो ये 5 अवस्थाएं शायद आप लोगों ने याद कर ली होंगी। और हम देखते हैं अब आगे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कितनी कितनी अवस्थाएं होती हैं। अर्थात प्रत्येक बालक का विभिन्न अवस्थाओं में विकास होता है, उन्हीं विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए वो परिपक्वता की प्राप्ति करता है यानी मैच्योर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे रॉस के अनुसार। जेस रॉस हैं, रॉस के अनुसार कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने, 4 अवस्थाएं। हमारे पास ऑलरेडी 5 अवस्थाएं हैं, उन्हीं 5 अवस्थाओं में से हम कुछ तोड़ेंगे, कुछ जोड़ेंगे और उनको देखते हैं कैसे। तो इन्होंने गर्भावस्था को नहीं लिया है, इन्होंने कहां से स्टार्ट किया है? शैशवावस्था से। तो हम देखेंगे शैशव अवस्था, शैशवावस्था। उसके बाद देखेंगे इन्होंने बाल्यावस्था को लिया लेकिन 2 भागों में तोड़ा है बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो दूसरा देखते हैं हम पूर्व बाल्यावस्था। तीसरा देखते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था के बाद पता है आपको, अभी याद किया है आपने,
उसके बाद आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था, तो यहां पर ध्यान करें कि फिर से एक बार सुनिए, रॉस ने अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। जनरली क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि रॉस ने अवस्थाएं कितनी बताई हैं बालकों की, तो 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो पहली शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था को 2 भागों में तोड़ेंगे, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद देखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था जैसे कि तैसे उन्होंने बता दिया है। अब हम उम्र की बात करते हैं। इसकी अगर उम्र आयु देखी जाएगी तो शैशवावस्था, तो जन्म हो जाता है बच्चे का, तो जन्म से 3 वर्ष तक, शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक की बताई है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो जनरली जब भी समानता आप देखेंगे किशोरावस्था प्रत्येक बार आपको लगभग 12 से 18 वर्ष में ही लेकर के जानी होती है। तो ये एक बार फिर से सुनिए कि बाल्यावस्था और 2 भागों में तोड़ते हैं रॉस, जबकि शैशवावस्था और किशोरावस्था को पूर्ववत अवस्था में ही रखते हैं। तो शैशवावस्था 0 से 3, उसके बाद बाल्यावस्था को 2 भागों में तोड़ा, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और समानता, उसके बाद किशोरावस्था। तो ये रॉस की आपने 4 अवस्था देख ली होंगी और सीधा क्वेश्चन बनते हैं कि रॉस के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं, या रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की उम्र बताइए। तो 3 से 6 वर्ष की आपको उम्र इसमें बतानी है। लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके बाद आते हैं शैले के अनुसार। एक आपके मनोवैज्ञानिक होंगे शैले के अनुसार। एक मनोवैज्ञानिक आ रहा है आपके शैले के अनुसार। शैले अकेला लिख दीजिए। शैले, इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं, जबकि हमारे पास ऑलरेडी 5 अवस्था हैं। उन्हीं 5 अवस्थाओं में से 3 अवस्थाओं को देखेंगे हम कौन कौन सी हैं। तो गर्भावस्था की बात नहीं करते हैं शैले। शैले साहब क्या कहते हैं? शैले महोदय यहां पर बताते हैं कि हम तो शैशवावस्था से शुरू करेंगे। तो शैशवावस्था और समानता क्रम से, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। तो आप लोगों ने देखा कि इन्होंने कोई तोड़ जोड़ नहीं किया, अर्थात शैशवावस्था, बाल्यावस्था और समानता, उसके बाद किशोरावस्था बता दी इन्होंने। अब थोड़ा सा उम्र देख लेते हैं। किशोरावस्था तो आपको पता है कहां से कहां तक जाना है, 12 से 18 है। इसी में थोड़ा बहुत अंतर करेंगे ये, अर्थात शैशवावस्था को ये बताते हैं 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था को बताते हैं 5 से 12 वर्ष और किशोरावस्था को बताते हैं 12 से 18 वर्ष। तो देखिए आपने पुनः, यानी सेम, कुछ इन्होंने चेंज नहीं किया। जो पुरानी अवस्था हमने देखी उसी में से 3 अवस्था बीच वाली इन्होंने ले ली, यहां पर ले लिया उनको। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 0 से 5, 5 से 12, 12 से 18। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं हरलॉक। एलिजाबेथ हरलॉक है मैडम ये। हरलॉक ने 11 अवस्थाएं बताई हैं। अब हम लोग इन 11 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं आप लोग कैसे। तो 11 अवस्थाएं, हमारे पास ऑलरेडी 5 अवस्थाएं हैं। उन्हीं अवस्थाओं में कुछ हम तोड़ेंगे और कुछ नया जोड़ेंगे। तो ये हमारी 11 हरलॉक की अवस्थाएं निकल के आती हैं। तो सबसे पहले तो गर्भावस्था, सभी को पता है कि गर्भावस्था तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि 11 अवस्था बनानी है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं गर्भावस्था। उम्र अभी बाद में बताएंगे, पहले ऐसे याद करिए। दूसरा, गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था, अर्थात इन्होंने शैशवावस्था को भी नहीं तोड़ा। अब तीसरा इन्होंने एक बीच में डाल दिया नया, बचपनावस्था। अब आपके हिसाब से कौन सी अवस्था नहीं है शैशवावस्था के बाद? बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को 2 भागों में तोड़ दिया इन्होंने, बाल्यावस्था। उसके बाद बाल्यावस्था को 2 भागों में तोड़ेंगे। तो पहली हो जाएगी पूर्व बाल्यावस्था, दूसरी हो जाएगी उत्तर बाल्यावस्था, अब 6वें नंबर पर एक आती है बया संधि। बया
संधि। तो ये हमेशा क्वेश्चन बना है कि वय संधि की उम्र कितनी है, अभी आपको बताते हैं कितनी उम्र है। तो 6वें नंबर पर ध्यान रखना है वय संधि। फिर एक बार देखते हैं, अर्थात इन्होंने गर्भावस्था से शुरुआत की है, गर्भावस्था, उसके बाद सामान्यता, शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था आ रही थी, लेकिन इन्होंने बीच में एक बचपन अवस्था डाल दी, तो बचपन अवस्था। उसके बाद देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और वय संधि। अब 7वें नंबर पर चलते हैं। अब क्या आना था, बाल्यावस्था के बाद किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था को हम देखते हैं, पुनः 2 भागों में तोड़ते हैं, पूर्व किशोर अवस्था उसके बाद उत्तर किशोरावस्था तो 2 भागों में किशोरावस्था को तोड़ दिया। अब इसके बाद आपको पता है प्रौढ़ावस्था आती है, तो हम देखेंगे यहां पर प्रौढ़ावस्था, उसके बीच में अब यहां पर वृद्ध होना है, इसको व्यक्ति को वृद्ध, तो वृद्ध के बीच में एक मध्यावस्था और डाली गई है, मध्यावस्था, मध्यावस्था, और मध्यावस्था के बाद सामान्यता आप देखेंगे वृद्धावस्था। तो ये 11 अवस्थाएं हरलॉक के द्वारा पूछी जाती है आपसे कि निम्न में से कौन सी अवस्था हरलॉक की है या नहीं है, या फिर उनको बताया जाता है कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। तो 11 अवस्थाएं हरलॉक ने बताई हैं। फिर से एक बार हम पुनः पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले ये गर्भावस्था से स्टार्ट करेंगे, गर्भावस्था, गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद आनी थी बाल्यावस्था, लेकिन बीच में इन्होंने डाल दी एक बचपन अवस्था, और बाल्यावस्था को 2 भागों में तोड़ा, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। अब आनी थी किशोरावस्था, तो बीच में फिर 6वें नंबर पर इन्होंने डाल दिया वय संधि। ध्यान रखना, 6वां नंबर आपका वय संधि का है, 6वां नंबर वय संधि। उसके बाद किशोरावस्था को 2 भागों में तोड़ेंगे, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। तो ये 11 अवस्थाएं आप लोग हमारे साथ याद कर लीजिए, जैसे हमने बताया क्रम से, उसी प्रकार से याद कर लें, तुरंत याद हो जाती हैं ये अवस्थाएं। अब समानता में इनकी उम्र की बात करते हैं, तो गर्भावस्था हम लोग जानते हैं, गर्भधारण से जन्म तक, इसके बाद देखेंगे जन्म से 2 सप्ताह तक, शैशवावस्था को उन्होंने जन्म से 2 सप्ताह तक बताया। फिर देखेंगे बचपन अवस्था 3रे सप्ताह से 2 वर्ष तक। यहां पर देखेंगे सामान्यता पूर्व बाल्यावस्था, इन्होंने बताया है 3 से 6 वर्ष तक। इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक। वय संधि थोड़ा सा यहां पर देखेंगे 12 से 14 वर्ष में डालते हैं, 12 से 14 वर्ष, ये इसकी उम्र पूछी गई, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम्स में। वय संधि की उम्र 12 से 14 वर्ष। अब इसके बाद देखते हैं 12 से 14 वर्ष पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष। फिर देखते हैं उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। फिर देखते हैं प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष। उसके बाद देखते हैं मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष, और लास्ट में देखते हैं 60 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम गर्भावस्था से लेकर के और वृद्धावस्था तक जाते हैं। उम्र को एक बार फिर पुनः देख लेते हैं। जो गर्भावस्था है वो गर्भधारण से जन्म तक मानी जाती है। जो शैशवावस्था है जन्म से 2 सप्ताह तक मानी जाती है। जो बचपन अवस्था है 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक मानी जाती है। जो पूर्व बाल्यावस्था है 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। वय संधि 12 से 14। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 21 से 40। मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष और वृद्धावस्था सामान्यतः 60 वर्ष से मृत्यु पर्यंत। तो ये आपने देखा हरलॉक के अनुसार। तो यहां पर आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हरलॉक के अनुसार। ठीक है, अब हम चलते आगे।
भारतीय मनीषियों के अनुसार, अब आगे देखते हैं हम कि भारतीय मनीषियों ने, ऋषि मुनियों का देश है हमारा, भारतीय मनीषियों के अनुसार भारतीय मनीषियों ने 7 अवस्थाएं बताई हैं, 7 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने। अब उन 7 अवस्थाओं को देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं। तो 5 हमारे पास ऑलरेडी थी, उन्हीं में कुछ हम जोड़ेंगे, कुछ देखते हैं कैसे करते हैं इनको हम 7 अवस्थाओं में कन्वर्ट। 5 अवस्था में सबको याद है ना, गर्भावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये 5 में हम कुछ जोड़ेंगे और कुछ तोड़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी शुरुआत होती। तो इन्होंने स्टार्टिंग की है गर्भावस्था से, गर्भावस्था, उसके बाद दूसरा शैशवावस्था, तीसरा इन्होंने बताया है क्रम से चल रहा है हम बाल्यावस्था, चौथा इन्होंने बताया है किशोरावस्था, पांचवा यहां पर इन्होंने किशोरावस्था के बाद आना था प्रौढ़ावस्था, लेकिन बीच में एक डाल दिया इन्होंने युवावस्था। छठवां देखेंगे हम यहां पर प्रौढ़ावस्था, और सामान्यतः 7वां देख लेंगे वृद्धावस्था। तो इनकी उम्र हम देखेंगे भाई, उम्र क्या है इनकी, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये 7 हो गई हैं। अब हम इनकी समानता बात करते हैं कि आप लोग एक बार पुनः देखें इनके कि हमने वहीं से शुरुआत की है, वो 4 इकट्ठी आपके ले लिए जो हमने आपको 5 बताई थी, उनमें से 4 गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बीच में उन्होंने एक युवावस्था डाल दी है। उसके बाद 5वीं हमने देखी थी हमारी प्रौढ़ावस्था थी, एक लास्ट में वृद्धावस्था आ जाती है। तो इस प्रकार से भारतीय मनीषियों के अनुसार 7 प्रकार की अवस्थाएं। अब हम इनकी उम्र देखते हैं। गर्भावस्था, गर्भधारण से, सभी लोगों को पता है आपको, गर्भधारण से जन्म तक। शैशवावस्था, अब इसे हम जो 3 है यहां पर, शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था, ये हम डालेंगे शैले वाली अवस्था याद होंगी आप लोगों को। शैले का 0 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था डाली थी शैले ने 5 से 12 वर्ष। किशोरावस्था डाली थी शैले ने 12 से 18 वर्ष। तो ये समानता वही जनरली हो गई है। अब इसके बाद युवावस्था, हमारे भारत में एक युवक होता है, तो बताया गया इसका उम्र 18 से 25 वर्ष तक। फिर देखते हैं प्रौढ़ावस्था, बताया गया हमारे यहां पर 25 से 55 वर्ष तक। फिर वृद्धावस्था आती है, सामान्यतः ये 55 से और मृत्यु तक। अगर अवस्थाओं का वर्गीकरण देखा जाए तो हमारे जो भारतीय मनुष्यों ने वर्गीकरण किया है, ये सबसे वैज्ञानिक वर्गीकरण दिखाई देता है। इसी प्रकार से अवस्थाएं होती हैं और इन्हीं में ये उम्र लगभग मानी जाती है। तो आपने देखा कि हम कैसे 7 अवस्थाएं देख रहे हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना हो तो। पुनः हम देख रहे हैं कि रॉस ने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। 4 प्रकार की अवस्थाएं रॉस की कौन कौन सी हैं? सबसे पहले शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उम्र देखेंगे 0 से 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 18। उसके बाद शैले रहते हैं। शैले ने बताया यहाँ पर 3 प्रकार की अवस्थाएं। 3 प्रकार की अवस्थाओं में उन्होंने बताया कि सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। उम्र देखेंगे 0 से 5, 5 से 12, 12 से 18। उसके बाद आते हैं हरलॉक, मैडम हरलॉक आती हैं और उन्होंने सामान्यतः 11 अवस्थाएं बताई हैं। 11 अवस्थाएं फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने गर्भावस्था, फिर उसके बाद शैशवावस्था, फिर बीच में एक डाली उन्होंने बचपन अवस्था। इसके बाद ये बाल्यावस्था को 2 भागों में तोड़ती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। फिर आता है इनका 6वें नंबर पर वयासंधि, और उसके बाद देखते हैं किशोरावस्था को 2 भागों में तोड़ेंगे ये, एक पूर्व किशोरावस्था और एक उत्तर किशोरावस्था। उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था, फिर मध्य अवस्था और 11वां आपका समानता वृद्धावस्था। उसकी उम्र आप देख लेंगे गर्भधारण से जन्म तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, 7 से 12, उसके बाद 12 से वयासंधि आ जाती है, 12 से 14, फिर 13 से 17, फिर 18 से 21, 21 से 40, फिर 41 से 60 और 60 वर्ष के बाद
ये समानता हमें यहाँ पर अवस्थाएं देखने को मिलती है। तो ये वर्गीकरण हमने देखा पूरा किस प्रकार से वर्गीकरण होता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। यहां पर मानव अवस्थाओं के बारे में देखें तो अलग अलग विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है, अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं और अलग अलग प्रकार की उनकी उम्र बताई है। फिर भी समानता यहाँ पर हम देखें तो हमें इन सभी के वर्णनों से जो भी हमें मनोवैज्ञानिक मिलते हैं उनके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समानता हमें 4 अवस्थाएं दिखाई देती हैं। क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, बालकों का विकास करना है, तो हम अध्यापक हैं, टीचर हैं, हम बालकों का विकास कहां से शुरू करेंगे? शैशवावस्था से, गर्भावस्था से। टीचर को कोई मतलब नहीं है कि बालक गर्भावस्था में है तो किस प्रकार से उसका पोषण मिल रहा है, उसको कैसे व्यवस्था चल रही है, वो हमारा काम नहीं है, अर्थात अध्यापकों का काम नहीं है। हमारा काम कहां से शुरू होता है? जब बालक जन्म ले लेता है। तो शैशवावस्था से शुरुआत करते हैं हम। उसके बाद दूसरा देखते हैं बाल्यावस्था, तीसरा देखते हैं किशोरावस्था, चौथा देखते हैं समानता प्रौढ़ावस्था, और इसी को हम वयस्कावस्था के नाम से भी जानते हैं, वयस्कावस्था। 4 अवस्थाएं समानता देखते हैं और इन्हीं 4 अवस्थाओं में हम अध्ययन करते हैं बालकों के विकास का। अब बालकों के विकास के लिए अध्यापक से कहा गया भाई आप किन अवस्थाओं में वर्णन करेंगे या अध्ययन करेंगे बालकों का। तो बालकों के लिए यहां पर पूछा जाता है आपसे कि बालकों के लिए कौन सी अवस्था, या फिर ये कहें कि शिक्षा की दृष्टि से कौन सी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो बालकों की शिक्षा की दृष्टि से ये 3 अवस्थाएं था। शैशवावस्था यहां पर 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। तो हम यहां पर देख रहे हैं शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्थाएं। ये 3 जो प्रारंभिक 3 अवस्थाएं हैं ये शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्थाएं। क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये ऑप्शन दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी अवस्था शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको ABCD करके, तो यह आंसर होगा आपका D, ये शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, तो इसको हमें हटा देना है। तो इन 3 अवस्थाओं के अंतर्गत हम बालकों का अध्ययन करेंगे कि शैशवावस्था में बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं, बाल अवस्था में क्या विशेषताएं होती हैं और किशोर अवस्था में सामान्यता क्या विशेषताएं होती हैं बालकों की। ये हम सारी चीजें अपने इस लेक्चर में देखने वाले हैं। आज ये बाल विकास का इतना ही लेक्चर रहेगा। कल इसके आगे हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। इतनी अवस्थाएं आप लोग याद करें, उसके बाद समानता हम आगे दिखेंगे। जय हिंद दोस्तों।